नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश गौड प्लस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे, जिसमें हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए गाइडेंस या मैसेज देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये सप्ताह आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, और लास्ट में हम देखेंगे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये रीडिंग है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेते हैं 23 से लेकर 29 तक के लिए। तो ये रीडिंग 23 मई से लेकर 29 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। तो आपके कार्ड आए हैं वर्क थ्रू योर फियर्स। चिपके हुए हैं कार्ड्स यार। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को साकार करने के लिए, एक लंबी उड़ान भरने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से आप उड़ान नहीं भर सकते, यानी कि अपने उसको काम को पूरा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एंड वर्क थ्रू यूर फियर्स, अपने डर से बाहर निकल कर डरिए मत और अपने काम में आगे बढ़िए। अगर आप डरते रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, यानी कि निडर होकर काम कीजिए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि जो आपका अब तक का जो समय चल रहा था, जो टफ समय आपका चल रहा था, डिफ़िकल्ट समय चल रहा था, वो समय बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यूनिवर्सिटी आपको बताना चाहते हैं कि आपको के को कुछ चीज़ों के लिए समझौता करना पड़ सकता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझौता करेंगे, मिडिल ग्राउंड में आएंगे तो धीरे धीरे करके आपके सपनों को एक नई उड़ान मिल सकती है। उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा और डर के आगे जीत है, यानी कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप डर से बाहर निकल कर आगे बढ़ेंगे तो जो आपका बुरा समय चल रहा था, जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आ रही थी, धीरे धीरे करके वो डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होंगी और आप अपने सपनों को एक नई उड़ान, एक साकार रूप दे सकेंगे। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका लव लाइफ वाइज कैसा रहेगा। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए 23 से लेकर 29 मई तक का समय कैसा रह सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज, जो ये आपका सप्ताह है, सॉरी टू से कई कई मतलब कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। हालांकि लव लाइफ के लिए आपके पास और ऑप्शन भी हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आपके रिश्ते में अनबन बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें और एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करते हुए इस रिश्ते में दोबारा से आगे बढ़ जाएं। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। और अपने बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
आपको अभी इसमें, क्योंकि आप इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति रही है और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्टेट रही है और अपने आप को आप हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आप का दिल और मन दुखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपने आप को आराम कीजिए, करिए, यूनिवर्स के भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे और वहाँ पर जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं वहाँ पर आस्था लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आपको आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इस लव लाइफ के चक्कर को छोड़कर जो पैसे प्रॉपर्टी के लिए अनबन बनी हुई है, दिक्कतें आई हैं, तो इस लव लाइफ के चक्कर को छोड़कर थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पहले जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए, पैसे प्रॉपर्टी के लिए जिसके लिए आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे, उसमें आगे बढ़िए ताकि वहाँ आपको सफलता मिल सके। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आप जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार अपने मन से दोहराइए, अपने माइंड में याद कीजिए, उसे दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू होता है अब आपके 10 सेकंड पूरे हुए। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो भी आपका सवाल है उसका आंसर जो है आपके सामने है। तो एंजल जी आपके सवाल का जवाब दे रही है। लुक फॉर ए साइन, नो, लेट गो एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपका जो सवाल आपके माइंड में है, दिमाग में है, उसका यूनिवर्स ही आपको आंसर देना चाहते हैं कि लेट गो, अभी के लिए आप उसे जाने दीजिए, अलविदा कर दीजिए। वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। ये जो समय है आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक नहीं है और आप वही काम कीजिए। लुक फॉर ए साइन, जो आपका दिल कहे, मन कहे, आपकी अंतरात्मा कहे। आप किसी के दूसरे के कहने से किसी भी काम को अंजाम मत दीजिए। जो अगर आपका बार बार आपके अंदर से आपकी अंतर आत्मा किसी काम को करने के लिए बोल रही है तो वही काम कीजिए, नहीं तो अभी आप उस काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि समय आपके फेवर में अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी काम करते हैं आप वो एक दूसरे के साथ क्लियरली पेश आइए, कम्युनिकेशन कीजिए, समझौता कीजिए, मिडिल ग्राउंड में आइए। जब तक आप समझौता नहीं करेंगे, मिडिल ग्राउंड में नहीं आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप परेशानी और दुविधा में रह सकते हैं। तो अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दिक्कतें आपकी लाइफ में चली हुई हैं। इधर लव लाइफ में भी यही बताया गया है और जनरल लाइफ में भी। तो अभी आपको वेट और इंतजार करना है, आगे नहीं बढ़ना है। सोच विचार करके ही एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, आपस में बातें कीजिए, तभी आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।